अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का टॉपिक है। सिंध बोर्ड में ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव से लिया गया है, जबकि केपीके बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का टॉपिक है और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से लिया गया है। इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे किया जाता है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब देखें, इंटीग्रेशन हम अभी तक पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें dy बाय dx, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो f प्राइम ऑफ x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। f प्राइम ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। अब बात यह कि अगर मैं इसकी यहां पे यानी dy इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स dx, अब अगर मैं इसकी दोबारा से यहां पे इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं इसकी यहां पे इंटीग्रेशन कर दूं तो डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू आ जाएगा अगेन आ जाएगा f ऑफ x के इक्वल। अब ये कैसे सॉल्व होगा? अगर आप इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं इस पार्ट की, ठीक है, तो हम यूं बात कर सकते हैं कि f प्राइम ऑफ यानी इंटीग्रल साइन, देखें इंटीग्रल साइन f प्राइम ऑफ x बेसिकली किसके इक्वल है? dy बाय dx के इक्वल है। ये देखें dy बाय dx, ठीक है, टाइम्स dx। यहां से भी अगर आप देखें dx के साथ कैंसिल, डिफरेंशियल इंटीग्रल के साथ कैंसिल, अगेन y। सो y इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x आएगा, ठीक है। हम यूं पढ़ते हैं, यानी अगर आप एक गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो ये बेसिकली उसकी स्लोप आ जाएगी, इस गिवन फंक्शन का स्लोप फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम f प्राइम ऑफ x कह रहे हैं। अगर आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करें इस गिवन फंक्शन को तो आपके पास वापस वही फंक्शन आ जाएगा। ये बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर रिलेशनशिप है। अभी हम देखेंगे यहां पर के मैं अगर बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए टी प्लस बी टाइम्स डी ए डी टी टाइम्स ए डी टी, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल है वो बेसिकली टी है, जो इसमें वेरिएबल है यानी जिसके मुताबिक आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो क्या है? टी। अब देखें बज़ाहिर हमें इसको इंटीग्रेट करना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिकॉज हमारे पास कुछ इस तरह का डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं कि आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर लें। चलें a और 2 कांस्टेंट है, लेकिन स्क्वायर रूट ए टी प्लस बी को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा? चलें हम यूं कर लेते हैं कि अगर हम ये अस्यूम कर लें कि लेट्स से हमारे पास अगर हम सपोज कर लें कि ए टी प्लस बी ये एक अनदर गिवन फंक्शन के इक्वल है, ठीक है, अनदर फंक्शन के इक्वल। हम यानी इसको एक डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं जी कि u इज इक्वल टू ए टी प्लस बी है, ए टी प्लस बी है। आप इसको डिफरेंशिएट कर लें बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू t, तो du बाय dt
डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी टाइम्स ए टी प्लस बी, यानी अभी हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर ए कोफिशिएंट यानी दोनों की डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग की जाएगी, यानी डी बाई डी टी ए टी अलग से होगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस डी बाई डी टी बी अलग से होगा। बी कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो करें तो आपको क्या आती है 0। अब ये कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा तो डी टी बाई डी टी इज 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए डी यू बाई डी टी एंड प्लस बी की 0 तो ए प्लस 0 विच इज ए, तो डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू आ जाएगा ए डी टी, ए डी एंड टी के इक्वल। इसका मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी ए डी टी जो है उसकी जगह मैं लिख दूंगा डी यू, ठीक है, यानी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये ए टी प्लस बी किसके इक्वल है, ये तो यू के इक्वल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू टाइम्स डी यू। अब अगर 1/2 तो ये तो कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा, 1/2 ये इंटीग्रल में नहीं होगा, ठीक है। और u की पावर जो 1/2 है वो ऊपर आके हो जाएगी -1/2 और साथ du। अब आपने ये रूल पढ़ रखा है, इस पे हमने काफी बात भी की है कि अगर आपके पास एक गिवन फंक्शन हो, ठीक है, यानी ये पावर फार्मूला इस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि पावर फार्मूला के अंदर हम क्या बात करते हैं, अगर x रेज़ टू पावर n है, ठीक है, और साथ क्या है dx है, तो हम यूं बात करते हैं कि अगर गिवन फंक्शन के अंदर, यानी अगर गिवन फंक्शन है वो और साथ dx के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, गिवन फंक्शन का f प्राइम x का डेरिवेटिव, लेकिन याद रहे कि ये पावर फंक्शन है, ठीक है, ये पावर फंक्शन है, ठीक है, टाइम्स dx, तो आप इसके ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx बाई dx कितना होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका मतलब है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा 1, तो इसका मतलब है साथ में अगर 1 लिख दूं तो मैं यूं बात कर रहा हूं कि ये गिवन फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, यानी ये गिवन f ऑफ x विच इज u, ये गिवन फंक्शन है, और 1 जो कि f प्राइम ऑफ x है जो कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसके ऊपर मैं पावर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा जी 1/2, पावर फार्मूला है क्या, पावर फार्मूला तो ये है u प्लस -1/2 यानी n+1 और फिर अगेन n+1 यानी n+1 ओवर n+1 प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम बेशक ब्रैकेट में डाल सकते हैं या हम कांस्टेंट n पे भी डाल सकते हैं, कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है। या अगर आपने 1/2 बाहर निकाला तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो हम यूं करेंगे जी 1/2 u बन जाएगा हाफ, 1 माइनस हाफ इज प्लस हाफ u/2 एंड 1 माइनस हाफ इज 1/2, ठीक है। तो 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और बल्कि पहले प्लस c लिख लें आप, ठीक है। 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल आउट, ठीक है, लाइक बल्कि आप 1/2 टाइम्स u 1/2 ओवर 1/2 एंड प्लस 1/2 टाइम्स c, 1/2 से कैंसिल, u आपके पास आ गया 1/2 एंड प्लस अगेन चलें इसको लिख लें c1 के इक्वल, हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं, वेयर याद रहे कि वेयर c1 is equal to हाफ टाइम्स c। अच्छा, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, u किसके इक्वल आपने सपोज किया था एट द स्टार्ट, हमने u सपोज किया था a t प्लस b के इक्वल, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा a t प्लस b, ये आ जाएगा a t प्लस b, और इसकी पावर 1/2 जो आप स्क्वायर रूट लिख लें एंड प्लस c1। दिस इज द integration of given function by substitution method, by साथ हम बात करेंगे some more useful substitution in integration, यानी इंटीग्रेशन के अंदर कुछ मजीद सब्स्टिट्यूशन, यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। चूंकि हमने बात की थी इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स है, यानी 1 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx जो है प्लस x स्क्वायर dx जो है, ये किस तरह से इंटीग्रेट होगा। अब इस तरह के जो है वो फंक्शंस को इंटीग्रेट करना जो है उसके लिए डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, चूंकि हमारे पास
एज सच कोई भी जो है वो डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है जिसकी जो डिराइव्ड फंक्शन हो 1/√a² + x² आ जाए, यानी एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि हमारे पास साइन यानी अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स से आपको याद होगा अगर हम टेंजेंट इनवर्स x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो मेरे पास किसके इक्वल आता है, 1/1 + x² के इक्वल, 1 + x² के इक्वल आता है, ठीक है। यानी अगर लेट सपोज ए की जगह 1 हो जाए तो ये अगर स्क्वायर रूट खत्म कर दे तो बेसिकली वही फॉर्म है, लेकिन स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई एज सच मौजूद नहीं है डिफरेंशियल फंक्शन जिसको जो जो आई मीन जो डिराइव्ड फंक्शन जो अभी तक हमने स्टडी किया हो। चलें, आप इस सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकती हैं, देखिए एक बात तो तय हो गई कि अगर आप इंटरनल यानी स्क्वायर रूट के इनसाइड अगर आप देखें a² + x² देखें तो 1/a² + x² इसकी शेप जो है वो आपकी tan इनवर्स से बनती है, यानी 1 + x² जहां पे होगा आप उसको a² + x² के साथ रिलेट कर सकते हो। दैट मींस tan इनवर्स x जो है अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूं तो आई कैन से मैं लिख सकता हूं जी x = a tan थीटा होगा, a tan थीटा, ठीक है। यानी x को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया a tan थीटा के, a किस वजह से, वैसे अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं सिंपली लिखता x = tan थीटा, x = 1 टेंजेंट थीटा, अगर यानी इस केस के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब 1 की जगह a है तो मैंने लिखा x = a टेंजेंट थीटा। अब इसको ऊपर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx/d थीटा, एक कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएट का डिराइव्ड की डेरिवेशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि dx = आ जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा टाइम्स d थीटा, ठीक है। अब यहां तक तो हमें समझ आती है कि अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, चले मैं यहाँ पे इधर ही स्पेस बनाता हूँ, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन भी साथ साथ करते हैं और सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। देखें अभी इसकी फॉर्म ये बन जाएगी कि इंटीग्रल साइन, ठीक है, 1/√of a² + x², a² एज इट इज रहेगा और x² की जगह आ जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज x² ये x है तो x = a tan थीटा है, तो x² क्या हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, टाइम्स dx, dx किसके इक्वल है, a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा के इक्वल है, ठीक है। और जी a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बनेगी कुछ इस तरह से फॉर्म इसकी, इंटीग्रल साइन 1/√, साइन और a² कॉमन आ गया, पीछे रह गया 1 + tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां से इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बनता है 1/a² लेंगे तो ये a आ जाएगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ जो है a टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास क्या फॉर्म बनती जा रही है, अगर मैं यहाँ से एक से कैंसिल कर दूं, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दूं, सीकेंट थीटा इसके स्क्वायर को खत्म करेगा तो मेरे पास सिंपली फॉर्म बनेगी सीकेंट थीटा d थीटा। अब अगेन यहाँ पे जो है वो फिर वही वाली बात आ गई कि अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ, यानी अब ये मेरे पास फॉर्म है जी सीकेंट थीटा, ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो हमने एक लेक्चर बनाया था हाउ टू इंटीग्रेट सीकेंट फंक्शन, यानी सीकेंट फंक्शन को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। ये बेसिकली वही हम यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आएंगे कि अगर आपके पास इंटीग्रल साइन में 1 गिवन फंक्शन हो और dx के साथ इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो ये चीज किसके इक्वल होती है, लॉग ऑफ गिवन फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट c। ये बार बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर मुझे यहाँ पे इस नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव बनाना है तो मैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई भी करूंगा और इससे डिवाइड भी करूंगा, इसी चीज से डिवाइड भी करूंगा। मैंने जब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया और साथ आ गया d थीटा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे ये बात समझ आती है कि सीकेंट थीटा इंटू, यहाँ पे देखें आप सीकेंट थीटा टाइम सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा
डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा। दैट मीन्स, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन करूं, आई मीन इसका डिफरेंशियल फंक्शन देखूं, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नॉट डिफरेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट थीटा का, सीकेंट थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है इसकी, यानी ये इस फॉर्म में बनता हुआ हमें दिखाई देता है, इंटीग्रल साइन वन अवर गिवन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स, और साथ जो है ये एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ, यानी ये इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और साथ डी थीटा। सो दैट मीन्स कि मेरे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिख दूंगा, ये मेरे पास बनेगा, सॉरी यहाँ पे मैं साइन को कैंसिल कर दूं, अगर चलें यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से मैं रिमूव करूंगा। अब ये मेरे पास, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे बिकॉज हमने तो फंक्शन स्टार्ट किया था एक्स के साथ, ठीक है, यानी हमने सपोज किया था लेट्स से एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लेके आऊँ एक्स इज इक्वल टू ए, वेयर एक्स इज इक्वल टू ए जो है, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा है। दैट मीन्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ओवर ए के इक्वल, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो सीकेंट थीटा वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसका मतलब सीकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर लेंगे आप, स्क्वायर रूट इसका भी एंड स्क्वायर रूट इसका भी, तो सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो कि है एक्स ओवर ए, टेन थीटा किसके इक्वल एक्स ओवर ए, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से आप बेशक इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, यानी ये बिल्कुल सेपरेशन लाइन है, ठीक है, ये सेपरेशन लाइन है बिकॉज यहाँ पे हम जस्ट कुछ होमवर्क से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज इंसर्ट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए। अगर आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें ए को, ठीक है, ए को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये ए रह जाएगा, प्लस आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। चलें इसको सी वन कह लें, भी इसके मजीद हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको आप सी वन कह लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया ए, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, नेचुरल लॉग प्लस सी वन। अब नेचुरल लॉग आपको पता है प्रोडक्ट लॉ क्या है, यानी लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ एम ओवर एन टू द बेस ए किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ एम टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, ठीक है। इसका मतलब है, अब मैं आपको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स प्लस, बिकॉज हम पॉजिटिव है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी वन। अब ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं सिंपली लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी, वेयर सी इज इक्वल टू सी वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर है प्लस सी। तो इसका मतलब है जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस गिवन फंक्शन को, किसको, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इस गिवन फंक्शन के, जो कि मैं यहाँ पे आपको शो करने जा रहा हूँ, वो इक्वल होगा इस गिवन फंक्शन के, ठीक है। चलें यहाँ पे वो हो जाएगा इस गिवन फंक्शन के इक्वल। तो इस तरह से आप, यानी इसका मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस आपके पास ये फंक्शन आएगा, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपके पास ये फंक्शन आएगा। तो इस तरह से आप जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कोई चीज गिवन होगी तो उसको आप ए टेन थीटा के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरह से उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे।